उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना से जुड़े तमाम पहलुओं पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरह से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है। पांचों लोकसभा सीट पर मतगणना कल प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना प्रारंभ करने का समय 8 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जिन आरओ मुख्यालय पर पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है वो 8 बजे प्रारंभ की जाएगी। उसके आधे घंटे के बाद में ईवीएम काउंटिंग उन मुख्यालय पर प्रारंभ की जाएगी। ऐसे जनपद के मुख्यालय या ऐसी जो विधानसभाएं हैं जहां पर पोस्टल बैलेट गणना संभवतः करनी नहीं है, तो वहां पर 8 बजे से ही ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिया हुआ है। इसके अलावा जनपदों में 27 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स तैनात किया गया है, जिन्होंने अपने अपने जनपदों में योगदान दे दिया है। वो पूरे काउंटिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे और निगरानी भी करते रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है सर। सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा घेरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सर्वप्रथम जो अंदरूनी घेरा होता है, इनर कॉर्डन होता है, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा वहाँ पे नियुक्ति अपनी की जाएगी, तैनाती की जाएगी। मिडल जो कॉर्डन होगा वहाँ पर स्टेट आर्म पुलिस के द्वारा अपने ड्यूटीज तैनात किया जाएगा। और जो तीसरा बाहरी घेरा होता है वो स्टेट पुलिस के द्वारा वहाँ पे ड्यूटीज निर्वहन किया जाएगा। बाहरी घेरे के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना अपना प्रवेश पत्र या अपना जो एंट्री पास है, नियुक्ति पत्र, उसके बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। और वहाँ पे सबकी चेकिंग किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, लैपटॉप या अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए एक व्यवस्था भी बनाई गई है, जहाँ पर वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वहाँ पे जमा कर सकते हैं। सर, जो प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो एजेंट के रूप में काउंटिंग टेबल पर तैनात किए जाएंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो परिणाम है वो कब तक आने की हम उम्मीद करें। देखिए, निर्वाचन जो काउंटिंग का प्रक्रिया होता है, वहाँ पे प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट नामित करने का अधिकार होता है प्रत्याशी को और पॉलिटिकल पार्टीज को। उसके बारे में पहले से हमने अवगत करा दिया गया है। कई सारे प्रत्याशियों ने अपने काउंटिंग एजेंट्स नामित करवा लिए टेबल वार। पूरे राज्य में हमारे 884 काउंटिंग टेबल्स हम तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपना काउंटिंग एजेंट नामित कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 334 एआरओ का भी नियुक्ति किया हुआ है, जो पूरा जो पोस्टल बैलेट का प्रक्रिया होता है उसका काउंटिंग करने की जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। और इन सबको आवश्यक मात्रा में ट्रेनिंग भी हमने करा दिया है। अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान, एक मतदाता जो है वो जो रिजल्ट्स हैं उसको देख सके, उससे अपडेट हो सके, क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने कोई की? इलेक्शन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इलेक्शन रिजल्ट्स को जानकारी प्राप्त करने के लिए, राउंड वाइज मतगणना की जानकारी जानने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के ऊपर एक लिंक अवेलेबल होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी आप रिजल्ट्स को राउंड वाइज देख सकते हैं। कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कौन से प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, पार्टी वाइज कितने मत किस पार्टी को प्राप्त हुआ, इसका विवरण भी आप जो है इन ऐप्स और इन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराने के लिए वो और उनकी पूरी टीम मुस्तैद है। अपने कैमरा राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।